नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज के जमाने में लेट मैरिजेस बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। नॉर्मली देखा गया है कि फीमेल्स की एज जो है वो शादी की 30+ हो गई है और मेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब शादी के बाद लेट मैरिज की वजह से प्रेगनेंसी प्लानिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कब प्रेगनेंसी आपको प्लान करनी है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एज किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। फीमेल्स में जनरली देखा गया है कि जैसे जैसे फीमेल्स की एज एडवांस होती जाती है, उसके साथ साथ एग क्वालिटी खराब होती जाती है और क्वांटिटी जो है वो डिक्लाइन होती जाती है, यानी कि कम होती जाती है। ऐसे ही मेल्स के साथ भी होता है। जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, मेल्स की जो स्पर्म क्वांटिटी है वो कम होती जाती है और क्वालिटी और उनकी मोटिलिटी दोनों ही कम होती जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, बस आपको थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है और दोनों ही पार्टनर को समझना है कि उनकी एज जो है उनकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आपकी शादी बहुत ज्यादा लेट हुई है, फीमेल्स की एज अगर 30+ है, मेल्स की एज अगर 35+ है, तो आपको शादी के बाद बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है कंसीव करने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्री प्रेगनेंसी चेकअप। दोनों ही पार्टनर्स को अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, फीमेल्स में जनरली पीरियड्स का प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, वेट गेन, ये सब होता जाता है। तो आपको अपने कुछ बेसिक से टेस्ट करवाने हैं, जैसे आपका शुगर हो गया, आपका थायराइड हो गया, आपको प्रोलेक्टिन हो गया, या पहले से दवाइयां चल रही हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वो सारे चेक आपको कराने हैं कि वो सब नॉर्मल है या नहीं। मेल्स को भी अपने कुछ टेस्ट कराने हैं। कई मेल्स डायबिटिक निकल आते हैं, कई में इन्फेक्शन होता है या प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है, या किसी को हाइपरटेंशन है किसी मेल को, या कोई किडनी डिसीज है। अगर ऐसी कोई बीमारी पहले से चलती हुई आ रही है तो वो सारे टेस्ट भी आपको करा लेने चाहिए प्रेगनेंसी होने से पहले, क्योंकि अगर ये सारे टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं, इन टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ आती है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कत आ सकती है, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही प्लान्ड अप्रोच चाहिए टेस्ट कराने से पहले, कंसीव करने से पहले। हमारे टेस्ट अगर सारे नॉर्मल आते हैं तो ही हमें प्रेगनेंसी प्लान करने का सोचना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका लाइफस्टाइल। देखा गया है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब होती है, आपका खान पान बहुत ज्यादा जंकिंग है, उसमें बहुत ज्यादा ऑयली खाते हो या आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, दोनों ही पार्टनर्स के लिए है, तो ये आपकी फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। एज भी एक फैक्टर हो गया, उसके ऊपर अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, फीमेल्स भी अगर बहुत ज्यादा ओबीज है, मेल्स का भी अगर बहुत ज्यादा वेट है, तो ये सारी चीजें बच्चा होने में दिक्कत पैदा करती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अगर वेट बहुत ज्यादा है तो आप एक्सरसाइज करिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना है। खाने पीने में आपको जंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, मैदा, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्ब्स कम लेने हैं, चीनी नहीं खानी है, सीजनल फ्रूट्स आपको लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सब चीजों का आपको अपना डाइट में इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट्स आप दोनों पार्टनर को निकालना है कि आप अपना वर्कआउट प्लान करिए कि आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स निकाल के आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, तो वो जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। साथ में एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, आपका वेट तो मेंटेन रहता ही है, एक्सरसाइज करने से कुछ फेरोमोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करते हैं, और वो आपकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में इंप्रूव होती हैं और आपकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नेचुरली तरीके से प्रेगनेंसी आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। चौथी चीज है किसी भी तरीके का एडिक्शन, वो दोनों ही पार्टनर को नहीं करना है। चाहे वो स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, या टी का एडिक्शन हो गया, कैफीन आप बहुत ज्यादा ले रहे हो, स्मोकिंग, टोबैको आप बहुत ज्यादा ले रहे हो। यूपी में यहाँ पे टोबैको च्यूइंग बहुत ज्यादा मैंने देखी है, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, स्पेशली मेल्स में, अगर आप बहुत ज्यादा टोबैको अगर आप लेते हो तो आपकी स्पर्म क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। कई सारे लड़के मैंने देखे यहाँ पे 15-16 साल से टोबैको खाना शुरू करते हैं, 30-35 तक पहुंचते पहुंचते उनके स्पर्म्स जो है वो 1 या 2 मिलियन बचते हैं, और शादी बहुत लेट हुई होती है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं। तो फीमेल्स को भी मैंने देखा है, कई फीमेल्स आती हैं जो स्मोकिंग करती हैं या गुलमंजन कर रही होती हैं या पान मसाला खा रही होती हैं, तो ये सारी
चीजें भी आपकी एग क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। तो दोनों ही पार्टनर को ध्यान रखना है कि अगर लेट मैरिज हुई है, लेट मैरिज भी नहीं, इन जनरल भी आपको किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ओव्यूलेशन टाइम, जिसे हम फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि आपको अपना फर्टाइल पीरियड कैसे निकालना है। अगर फर्टाइल पीरियड क्या होता है, वो पीरियड होता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओव्यूलेशन टाइम आपको कैसे निकालना है, अगर आपका 28 से 30 दिन का साइकिल है तो जब भी आपका पीरियड आया है वो पहला दिन काउंट करके 12वें से 16वें दिन जो होते हैं वो आपके फर्टाइल पीरियड में आते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आपका अंडा होता है आपके शरीर में रहता है 24 घंटे के लिए, और स्पर्म्स जो होते हैं वो आपके शरीर में रहते हैं 72 घंटे के लिए। तो ये वो टाइम जो होता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपना ओव्यूलेशन टाइम ट्रैक करने के लिए मोबाइल में एप्स होती हैं, वो भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। पर अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो मोबाइल ऐप का तरीका बहुत अच्छा है, उससे आपको पता रहेगा, उसमें दिखाता है कि आपका ओव्यूलेशन टाइम कब है। अब उस टाइम पे आप हस्बैंड के साथ एक दिन छोड़ के भी रह सकते हैं, लगातार भी रह सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छे से मेंटेन रहती है। ये स्टेप जो है आपका प्रेगनेंसी आने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। 6 इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके कुछ सप्लीमेंट्स। डॉक्टर्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं फीमेल्स को स्पेशली, जैसे आपका फॉलिक एसिड हो गया, ये आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकता है। आपका विटामिन डी हो गया, आपका आयरन, अगर आप अनीमिक है तो आपको आयरन लेना ही लेना है। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ऐसे ही मेल्स में भी है। मेल्स में अगर स्पर्म आपने अपना सीमन एनालिसिस कराया, उसमें कुछ थोड़ा सा अगर माइल्ड एब्नॉर्मेलिटी आ रही है आपके सीमन एनालिसिस में, तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको लगातार 3 महीने के लिए खाने होते हैं, आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स लेने से भी आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, तो ये आपको डेफिनेटली लेने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी स्टेप है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपकी शादी लेट हुई है और ये सब करने के बाद भी आपने 6 महीना ट्राई कर लिया और 6 मंथ ट्राई करने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपके ब्लड टेस्ट में कुछ टेस्ट एबनॉर्मल आए हैं, आपकी सीमन एनालिसिस बहुत ज्यादा गड़बड़ आई है, आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट गड़बड़ आए हैं, या आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको विदाउट एनी डिले डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये सब ठीक होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। आपकी शादी ऑलरेडी लेट हुई है, एक एक महीना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी एक क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अफेक्ट होंगी, आपका स्ट्रेस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो 6 मंथ से ज्यादा आपको वेट नहीं करना है। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग सिर्फ फीमेल पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। सही प्लानिंग, सही लाइफस्टाइल और एक दूसरे के सपोर्ट से आप हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछेगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।